माँ दुर्गा का दिव्य चमत्कार। भारत के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में घने जंगलों के बीच स्थित था एक प्राचीन मंदिर, माँ दुर्गा का धाम। कहते थे कि ये मंदिर चमत्कारी था और स्वयं माँ दुर्गा यहाँ भक्तों की पुकार सुनती थीं। गांव वाले पूरी श्रद्धा से नवरात्रि में वहाँ पूजा पाठ करते थे और हर साल माँ का जागरण होता था। भक्त शिवा की आस्था। उसी गांव में शिवा नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसका परिवार भूख से जूझता रहता। परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। हर मंगलवार और शुक्रवार को वह मंदिर जाकर माँ के चरणों में शीश झुकाता, प्रार्थना करता और अपने दुखों का हल मांगता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, नदियां खाली हो गईं और लोग भूख से बेहाल होने लगे। गांव के जमींदार और धनवान लोग भी परेशान थे, लेकिन कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। शिवा की मां बीमार थी, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। शिवा बहुत दुखी था, लेकिन उसकी आस्था डगमगाई नहीं। मां दुर्गा का वरदान, नवरात्रि का समय आया और गांव वालों ने मिलकर मंदिर में भव्य आयोजन किया। शिवा भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके पास कोई भेंट चढ़ाने के लिए नहीं था। उसने मंदिर के बाहर बैठकर मां का ध्यान किया और आंसुओं में डूबकर प्रार्थना करने लगा। हे माँ, अगर सच में तुम अपने भक्तों की रक्षा करती हो तो मेरे परिवार की भूख मिटाओ। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर में जागरण चल रहा था और लोग भजन कीर्तन में मग्न थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे मंदिर को जगमगा दिया। वहां उपस्थित सभी भक्त चकित रह गए। कुछ ही क्षणों में मंदिर के बाहर अनगिनत अनाज की बोरियां और पानी के घड़े प्रकट हो गए। ये देखकर गांव के लोग दंग रह गए। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, माँ दुर्गा की कृपा से यह चमत्कार हुआ है। माँ ने अपने सच्चे भक्त शिवा की पुकार सुनी और पूरे गांव की भूख मिटाने के लिए यह अनाज भेजा है। शंका और माँ की परीक्षा। गांव के कुछ धनवान लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह जरूर किसी व्यक्ति की चाल होगी। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट नहीं हो सकती। वे इस घटना की सच्चाई पर संदेह कर रहे थे। उसी रात गांव में एक वृद्धा आई जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। वह सीधे उन धनवानों के घरों के पास जाकर भोजन मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उसे अपमानित करके भगा दिया। वृद्धा धीरे धीरे चलते हुए शिवा के घर पहुंची। शिवा ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत अपने हिस्से की रोटी उठाकर उसे दे दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, तूने माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति की है। माँ तुझसे प्रसन्न है। इतना कहकर वह वृद्धा एक तेज रोशनी में बदल गई और माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। शिवा और उसके परिवार ने माँ के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। माँ ने शिवा को आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा जीवन अब कभी दुख में नहीं गुजरेगा। गांव का बदलाव। अगली सुबह गांव में एक चमत्कार हुआ। गांव के सभी कुएं जल से भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और पशु पक्षी भी खुशी से चहचहाने लगे। गांव वालों ने महसूस किया कि माँ दुर्गा की कृपा से उनका जीवन बदल गया है। जो लोग माँ के चमत्कार को झूठ मान रहे थे, वे भी शिवा की भक्ति और माँ के वरदान के आगे नतमस्तक हो गए। सभी ने माँ दुर्गा के मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और ये संकल्प लिया कि वे आगे से जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। इस प्रकार माँ दुर्गा की कृपा से गांव में सुख समृद्धि लौट आई और शिवा का जीवन भी खुशियों से भर गया। उसके बाद से सिद्धपुर में हर साल नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा होती और हर कोई माँ के इस चमत्कारी मंदिर में श्रद्धा से शीश झुकाने आता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करती हैं और वे सदा उनके साथ होती हैं, जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हैं।